सब लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं, एआई जॉब्स खत्म करेगा या नहीं। सच उससे भी ज्यादा डेंजरस है। एआई तुम्हारी जॉब नहीं लेगा, वो तुम्हारी सैलरी को धीरे धीरे गिराएगा। और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम रोज काम करोगे, प्रमोशन का वेट करोगे, लेकिन तुम्हारी वैल्यू साइलेंटली कम होती रहेगी। फ्यूचर में लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, अंडरपेड होंगे। और अगर तुम्हारी इनकम सैलरी से आती है तो शायद ये प्रोसेस तुम्हारे साथ ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और यही चीज समझने के लिए हमें पीछे देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो शोर नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी आई, जॉब्स गायब नहीं हुई, काम चीप हो गया। इंटरनेट आया, बिजनेसेस बंद नहीं हुए, कंपटीशन ग्लोबल हो गया। एआई भी वही कर रहा है, लेकिन इस बार डिफरेंस एक है, स्पीड चेंज। चेंज स्लो नहीं है, और इसी स्पीड में एक हिडन प्रॉब्लम छुपी है जो अभी दिख नहीं रही। और जब चेंज तेज होता है तो सबसे पहले एडजस्ट कौन करता है? कंपनीज। क्योंकि कंपनी इमोशंस से नहीं, नंबर्स से डिसीजन लेती है। मान लो कंपनी के सामने दो ऑप्शंस हैं, एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी हर महीने 50,000 रुपए है, और दूसरी तरफ एक एआई टूल जो लगभग वही काम 5,000 रुपए में कर देता है। एआई सिक लीव नहीं लेता, लेट नहीं होता, सैलरी हाइक नहीं मांगता, और 24 घंटे काम कर सकता है। तो लॉजिकली डिसीजन किस तरफ जाएगा? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, कंपनी तुम्हें तुरंत फायर नहीं करेगी, क्योंकि असली स्ट्रेटजी जॉब खत्म करना नहीं होता, कॉस्ट धीरे धीरे कम करना होता है। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। कंपनीज अचानक जॉब्स खत्म नहीं करती, वो पहले एक साइलेंट चेंज करती हैं, एम्प्लॉई की वैल्यू एडजस्ट करती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सैलरी कंप्रेशन। मतलब काम वही रहता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, टारगेट्स ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा, लेकिन सैलरी ग्रोथ स्लो हो जाती है, इंक्रीमेंट डिले होने लगता है, हायरिंग फ्रीज शुरू हो जाता है, और हर मीटिंग में एक ही लाइन सुनाई देती है, बजट टाइट है। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम बजट नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ऑटोमेशन। कंपनी को अब सेम काम कम लोगों से हो सकता है, और यहीं सबसे डेंजरस कंफ्यूजन पैदा होता है। काम बढ़ता जाता है, लेकिन इनकम वहीं अटक जाती है। अगर ये सब तुम्हें अभी भी थ्योरेटिकल लग रहा है तो रियल वर्ल्ड देख लो। ग्राफिक डिजाइनर्स का एग्जाम्पल लो। कुछ साल पहले एक सिंपल लोगो डिजाइन की प्राइस होती थी 5,000 रुपये से 10,000 रुपये। क्लाइंट डिजाइनर ढूंढता था, डिस्कशन होता था, रिवीजन होते थे। लेकिन आज एआई टूल्स सिर्फ कुछ सेकंड्स में 20 अलग अलग लोगो ऑप्शंस बना देते हैं। अब क्लाइंट का माइंडसेट बदल चुका है। वो सोचता है, जब एआई इतना फास्ट और चीप है तो डिजाइनर को इतना पैसा क्यों दूं? और यहीं से चेंज शुरू होता है। डिजाइनर सडनली रिप्लेस नहीं होता, लेकिन नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। और सबसे डेंजरस बात, ये इम्पैक्ट सिर्फ डिजाइनर्स तक लिमिटेड नहीं रहता। आज डिजाइन, कल राइटिंग, फिर एडिटिंग, फिर मार्केटिंग। एक इंडस्ट्री में प्राइस गिरती है तो पूरी डिजिटल इकोनॉमी उसका इफेक्ट फील करती है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं ये प्रॉब्लम सिर्फ डिजाइनर्स की है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। हर टेक्नोलॉजिकल चेंज में सबसे पहले इम्पैक्ट फ्रीलांसर्स पर आता है। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसर्स मार्केट प्राइस पर डिपेंड करते हैं, कंपनी प्रोटेक्शन पर नहीं। कंटेंट राइटर्स, वीडियो एडिटर्स, थंबनेल डिजाइनर्स, वॉइस आर्टिस्ट्स। एआई पहले बिगिनर लेवल स्किल्स को रिप्लेस करता है। आज चैट जीपीटी आर्टिकल्स लिख रहा है, एआई टूल्स वीडियोस एडिट कर रहे हैं, वॉइस एआई ह्यूमन जैसी नरेशन बना रहा है। मतलब क्या? एंट्री लेवल वर्क अब रेयर स्किल नहीं रहा। और जब बेसिक स्किल कॉमन हो जाती है तो उसकी प्राइस गिर जाती है। और यहीं से गेम अचानक बदल जाता है। एआई ने एक इनविजिबल गेट हटा दिया है। पहले प्रोफेशनल बनने में सालों लगते थे, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, मिस्टेक्स। आज एक बिगिनर भी एआई की मदद से प्रोफेशनल जैसा आउटपुट बना सकता है। मतलब सेम जॉब, लेकिन कैंडिडेट्स 10 नहीं 100 हो जाते हैं। अब इमेजिन करो, कंपनी के पास पहले 10 रिज्यूम्स आते थे, अब 100 आते हैं। कंपनी क्या करेगी? सैलरी बढ़ाएगी या नेगोशिएट करेगी?
इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, सप्लाई बढ़े तो प्राइस गिरती है, और जॉब मार्केट में प्राइस का मतलब है तुम्हारी सैलरी। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि ये फ्यूचर की बात है, तो बस ये देखो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज अभी क्या कर रही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये कंपनीज एआई में बिलियंस इन्वेस्ट कर रही हैं। क्यों? इनोवेशन के लिए? हाँ, थोड़ा। लेकिन असली रीजन है एफिशिएंसी। सेम आउटपुट, कम टाइम, कम ह्यूमन कॉस्ट। हिस्ट्री बताती है जब कंपनीज एफिशिएंसी खरीदती हैं तो मार्केट धीरे धीरे ह्यूमंस की वैल्यू रिडिफाइन करता है। अब सवाल बदल चुका है, एआई क्या कर सकता है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा। असल सवाल है, जब सिस्टम बदल रहा हो तो तुम चेंज के साथ अपग्रेड करोगे या पुराने वर्जन बने रहोगे। और यही कहानी अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। एआई प्रॉब्लम नहीं है, एआई एक फिल्टर है। वो लोगों को रिप्लेस नहीं करता, वो लोगों को अलग करता है। एक तरफ वो लोग होंगे जो एआई को थ्रेट समझकर अवॉइड करेंगे, दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो एआई को लेवरेज बनाकर अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होगा, अडेप्टेशन स्पीड का होगा। फ्यूचर स्किल्स से नहीं, रिएक्शन से डिसाइड होगा। क्योंकि आखिर में कंपनीज एफर्ट नहीं खरीदती, आउटपुट खरीदती हैं। नॉर्मल एम्प्लॉय 8 घंटे काम बराबर लिमिटेड रिजल्ट, एआई यूजर 8 घंटे काम बराबर मल्टीप्लाइड रिजल्ट। सेम इंसान, सेम समय, लेकिन कैपेबिलिटी अलग। एआई अकेला पावरफुल नहीं है, एआई प्लस ह्यूमन ये कॉम्बिनेशन अनस्टॉपेबल है। और यहीं साइलेंटली डिसाइड होता है ग्रोथ या स्टैग्नेशन। तो असली प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम ये है अगर मशीन फास्टर हो गई तो तुम इवॉल्व करोगे या बैकग्राउंड नॉइज बन जाओगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी वेट नहीं करती, जो अडेप्ट करता है वो आगे बढ़ता है, जो वेट करता है वो धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है। अगला डेकेड जॉब्स का नहीं होगा, वैल्यू का होगा। 10 साल बाद दुनिया 2 हिस्सों में नहीं बंटेगी, बल्कि साइलेंटली अलग दिखेगी। कुछ लोग एआई के साथ ग्रो कर चुके होंगे, बाकी लोग अभी भी सोच रहे होंगे शुरू कब करना चाहिए। और हां, एआई डिसाइड नहीं करेगा कौन सरवाइव करेगा, क्योंकि डिसीजन हमेशा इंसान का ही होता है। सवाल बस इतना है, तुम रिप्लेस होने वाले हो या अपग्रेड होने वाले? कमेंट में ऑनेस्टली लिखो, एआई तुम्हारे लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी।